उपनिषद को सुने, जिसके द्वारा मन मनन किया हुआ कहा जाता है, जिसके द्वारा बुद्धि निर्णय लेने में सक्षम है, सामर्थ्यवान है, उसको तुम ब्रह्म जानो, ईश्वर जानो। जिस इस देश कालावच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है, वह ईश्वर नहीं है, वह ससीम है, देश काल सहित है, अदेश काल रहित परमात्मा है। ईश्वर परमात्मा के ऊपर देश और काल का शासन नहीं है, परमात्मा का शासन देश और काल पे है। हम लोगों के ऊपर देश और काल का शासन है। हम लोग जिस प्रतिमा को बनाते हैं उस प्रतिमा को बहुत प्रकार से पूजते हैं, लेकिन परमात्मा के बनाए हुए प्रतिमा में क्या से क्या नहीं डाल देते हैं, समझे में नहीं आता है। आता है समझ में? नहीं आता है। लेकिन भगवान भगवती की उपासना कर स्वयं भगवान भगवती बनना चाहते हैं, वैसे नहीं होगा। अगर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, महाभारत का युद्ध जब खत्म हुआ था, गुरु महाराज बराबर ये कथा कह के हम लोगों को समझाते थे। युधिष्ठिर हस्तिनापुर की राजगद्दी पे बैठ गए, लेकिन उनको राजा बनने के बाद भी उनके मन में प्रसन्नता नहीं आई। वो उदास रहा करते थे। बार बार उनके मन में यही होता था, हमने अपने को मार करके खून से सने हुए राज सिंहासन को प्राप्त किया है। ऐसे राज सिंहासन को प्राप्त किया तो सही, लेकिन भोगने वाला है कोई नहीं। राज सिंहासन को प्राप्त किया लेकिन भोगने वाला कोई नहीं है। बड़े उदास रहते थे। एक दिन वो वेदव्यास मुनि के पास गए, जाके अपनी समस्या सुनाते हैं। वेदव्यास मुनि समझ गए इसके मन को बदलना पड़ेगा, जब तक कि इसका मन नहीं बदलेगा तब तक ये ठीक भी नहीं होगा। क्या ठीक है, ये तो बहुत कुछ हुआ भी, आप जाइए यज्ञ कराइए। युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि जग में बहुत धन लगता है, मेरे पास कुछ बचा नहीं है, युद्ध में खर्च हो गया, जग कैसे होगा। वेदव्यास मुनि कहते हैं हम आपको धन का पता बता देते हैं, जाइए धन ले आइएगा और धन कीजिएगा। राजा मरुत ने पुराने जमाने में यज्ञ किया था और उस यज्ञ में साधु महात्माओं को, ब्राह्मणों को बहुत दान दिए थे। वो दान लेकर के आ नहीं पाए, रास्ते में वो धन को गाड़ दिए हैं। इस मार्ग से जाइए और जितना धन आपको लाने का मन हो उतना धन उस धरती से निकाल करके ले आइए और ला करके यज्ञ कीजिए। महाराज युधिष्ठिर बड़े खुश हुए। वो जाते हैं, सही में जहाँ जहाँ धन का पता बताया गया था वहाँ वहाँ उनको धन मिला। ला करके उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद मन बदल गया। मन बदल गया, उसके बाद उदास नहीं रहने लग गया, सुख से रहने लग गया। उसी तरह से जिस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस ईश्वर को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो ईश्वर बाहर में नहीं है, हमारे शरीर के अंदर में है। हम भी शरीर के अंदर में है। जीवात्मा और परमात्मा का निवास दोनों मनुष्य शरीर के अंदर में है। हाँ, लेकिन मनुष्य शरीर के द्वारा परमात्मा प्राप्ति का एक स्थान है, एक मार्ग गया है। मनुष्य शरीर के अंदर अंदर उस रास्ते पे चल करके हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो मार्ग, वो रास्ता बताने वाले कोई गुरु होते हैं, कोई संत होते हैं। उस संत के पास जा करके उस रास्ता के विषय में जानिए और जान करके चलिए। अगर मान लीजिए जान गए और जानने के बाद चलवे नहीं करेंगे तो क्या होगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा।
और उस रास्ता के चलने के मार्ग को ध्यानाभ्यास की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यानाभ्यास की क्रिया। और जो ध्यानाभ्यास की क्रिया में मानस जप है, मानस ध्यान है, दृष्टि साधन है और नादानुसंधान है, और 3 क्रिया तो हम लोगों को मिला हुआ है। मानस जप का, मानस ध्यान का, दृष्टि साधन का, किस तरह से हमें मानस जप करना है, किस तरह से हमें मानस ध्यान करना है, किस तरह से हमें दृष्टि साधन करना है, और किस तरह से बैठ के करना है, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, आदि आदि जिस समय दीक्षा हम लोग लिए हैं हम लोगों को बताया गया है, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। उसी तरह से हम लोग बैठ करके समय बांध बांध करके परमात्मा प्राप्ति के लिए अभ्यास करें, परमात्मा प्राप्ति के लिए अभ्यास करें। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। वो सतगुरु धन्य है जो कि उस रास्ता को बता दिए। अगर उस रास्ता पे चलना शुरू करते हैं तो हम लोगों के मन में सुख शांति आने लगती है, बड़ा सुख मिलता है, बड़ा चैन मिलता है, बड़ा आराम मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। संसार में जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं सबको सुख शांति और आराम चाहिए। सब कोई सुख के पीछे दौड़ रहे हैं, शांति के पीछे दौड़ रहे हैं, आराम के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ते हैं अंतिम में सुख नहीं मिलता, दौड़ते हैं शांति नहीं मिलता, दौड़ते हैं चैन आराम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? संसार में कहीं भी चले जाएंगे, संसार में कहीं सुख रहेगा तब न सुख मिलेगा, संसार में कहीं शांति होगी तब न शांति मिलेगी, संसार में कहीं चैन आराम होगा तब न आराम मिलेगा। और संसार में जहाँ सुख मिलता है वहाँ नहीं जाते हैं, जहाँ शांति मिलती है वहाँ नहीं जाते हैं, जहाँ चैन आराम मिलता है वहाँ नहीं जाते हैं, जहाँ नहीं मिलता है वहीं हम लोग दौड़ दौड़ के जाते हैं ना। संसार में सुख का स्थान सत्संग है, संसार में शांति का स्थान सत्संग है, और संसार में चैन आराम का स्थान सत्संग है। सत्संग करोगे सुख मिलेगा, सत्संग करोगे शांति मिलेगी। भगवान बुद्ध ने कहा सत्संग में शांति रूपी धन है। सत्संग में कौन सा धन है? शांति रूपी धन है। और सत्संग हम लोग करना ही नहीं चाहते। सत्संग करोगे तो आराम मिलेगा। कैसे? तो सत्संग में ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान के द्वारा मनुष्य सुख पाता है, ज्ञान के द्वारा मनुष्य के मन में शांति आती है, और ज्ञान के द्वारा मनुष्य चैन आराम को प्राप्त करता है। सत्संग एक प्रकार का ज्ञानमय यज्ञ है। भगवान श्री कृष्ण ने सब यज्ञों से बढ़ करके इस यज्ञ को बताया। द्रव्य यज्ञाश्च ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ। अर्जुन, हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। इसमें विवेक की वृद्धि होती है, विवेक की वृद्धि होती है, हमारे अंदर में सद्बुद्धि आती है, दुर्बुद्धि मिटते चली जाती। जाड्यांग धियो हरति। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं जाड्यांग धियो हरति सिंचति वापि सत्यम मनो उन्नति दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षो तनोति कृतिम असत्संग गतिम कथय किम न करोति पुंसाम। बुद्धि के जड़ता को सत्संग हर लेती है। जड़ता मतलब अज्ञानता, जड़ता मतलब अज्ञानता। हम मनुष्य हैं लेकिन मनुष्य के जैसा कर्म नहीं है। सत्संग करने लग गए, हम मनुष्य हैं, मनुष्य के जैसा कर्म करने लग गए। और जब तक कि सत्संग नहीं करते थे, हम मनुष्य रहने के बावजूद भी, मनुष्य होने के बावजूद भी मनुष्य के जैसा कर्म मेरा नहीं था। मारना, काटना, परेशान करना, दारू शराब पीना, निंदा शिकायत शिकवा गाली गलौज
झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार ये करना मनुष्य का धर्म नहीं है, मनुष्य का कर्म नहीं है। ये सब चीज तो राक्षस लोग किया करते हैं। 12 खल बहु चोर जुआरा, पर नारी, पर धन, पर नारी, पर लंपट, पर दारा, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, असाधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, अते जानहु निशिचर सम प्राणी। जो मनुष्य शरीर में आकर के दुष्ट के तरह व्यवहार करता है, जुआ, ताश, फलास इत्यादि खेलता है न, चोरी इत्यादि का कर्म करता है, पर धन पे जो है अपनी दृष्टि गड़ाए रखा है, दूसरे के धन को अपनाने में जी जान लगा देता है, दूसरे के स्त्री को अपनाने में जी जान लगा देता है न, और माँ बाप गुरुजनों इत्यादि की बात को नहीं मानता है। मनुष्य रहते हुए पर भी वो निशिचर के समान है। निशिचर कहते हैं रात में चलने वाले को, दैत्य को, राक्षस को। किसको कहते हैं? दैत्य राक्षस को निशिचर कहते हैं, निशाचर कहते हैं। और उसको कभी भी धार्मिक बातें अच्छी लगती नहीं है मनुष्य, लेकिन धार्मिक बातें अच्छी नहीं लगने के कारण, धर्म युक्त व्यवहार नहीं करने के कारण, साधु संतों के बताए अनुकूल नहीं चलने के वजह से मनुष्य होते हुए पर भी वो राक्षस के समान है। अगर वो सत्संग में आ जाए, बहुत बड़ा हत्यारा उंगली माल, बहुत बड़ा लुटेरा रत्नाकर, बहुत बड़ा हत्यारा उंगली माल, बहुत बड़ा लुटेरा रत्नाकर, और संत के चरण में जैसे आए, जैसे उन्होंने सत्संग किया, संतों का संग किया, उनका जीवन बदल गया। क्या राजा के संग से जीवन बदल जाएगा? महाराजा के संग से, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संग से? अगर किसी का जीवन अगर बदला है, जीवन सुखी संपन्नमय हुआ है, कदाचार में जीवन से सदाचार पूर्ण जीवन हुआ है, तो साधु संत सत्संगी सदाचारियों का संग करके, वैसे साधु संत सत्संगी सदाचारियों का संग सत्संग में होता है। सत्संग के सिवाय चौक चौराहे में अगर साधु संत सत्संगी सदाचारी भी मिलेंगे तो आपको पहचान ही नहीं हो पाएगी कि भला ये साधु ठीक ठाक है कि नहीं, ये संत ठीक ठाक है कि नहीं, ये सत्संगी सदाचारी ठीक ठाक है कि नहीं। लेकिन बारंबार सत्संग में आएंगे, साधु संत सत्संगी सदाचारी साधक को देखेंगे तो मन में अनुमान लग जाएगा, ओहो इनका जीवन जो इतना सुखमय शांति में है, उसका मुख्य रूप से वजह यही है कि ये रोज सत्संग ध्यान करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं। तो हम लोगों को भी सत्संग ध्यान एवं सदाचार का पालन करना चाहिए। और वास्तविक में मनुष्य जीवन का तो यही लक्ष्य होना चाहिए, सर्वोत्कृष्ट कर्म होना चाहिए। सबसे पहले मनुष्य जीवन में धर्म को रखा गया, तब जाके प्रजा, तब जाके रति रखा गया। इस सत्संग ज्ञान के अभाव में पहले रति हो गया, प्रजा हो गया, तब धर्म हो गया। मनुष्य जीवन में आए हो कुत्ते के तरह विषयी बन जाओ। सबसे पहले जीवन को कैसा बना लो? कुत्ते के समान विषयी। कुत्ते के समान विषयी जीवन हो गया, बाल बच्चा हो गया, तब बाल बच्चा को दिखाने के लिए बूढ़ा हो गया, तब धर्म करो। अरे अंतिम में तुम कुछ करना भी चाहोगे तो तुमसे हो नहीं पाएगा। गुरु महाराज बराबर कहते थे, वृद्ध शरीर से दृष्टि योग का अभ्यास नहीं हो सकता, क्योंकि अब उनके शरीर में वो ताकत नहीं रह गई कि वो दृष्टि साधन कर सके।
और जब तक की दृष्टि साधन नहीं करेंगे तो भक्ति के बीज को भी प्राप्त नहीं कर सकते। और जब तक कि भक्ति का बीज ही प्राप्त नहीं होगा तो मेरे जीवन का कोई ठौर ठिकाना होगा? होगा नहीं। समय के रहते सोच लो, समय के रहते बना लो शाही जीवन को, और समय जब बीत जाएगा तो बहाए आंसू का क्या होगा? कुछ होगा नहीं। इसीलिए बुद्धि में इस बात को सत्संग में आकर के अटाइए तो बुद्धि की जड़ता खत्म हो जाएगी। मान लीजिए आज एक सज्जन से खैनी निकाल के फेंक दिया, हाथ धो लिए, तो जीवन में निकाल के फेंक देगा, हाथ धो लेगा, तब तो साधु की बात मान लिया। बोलिए श्री सद्गुरु। अगर कहीं यहाँ छोड़ दिया और फिर जाके वहाँ खरियानी पे रख दिया, नहीं, उसमें कुत्ता का पखाना मिला रहता है, चिड़िया चुनमुन का पखाना मिला रहता है। आप लोग हंसिए नहीं, चले जाइए समस्तीपुर में खैनी की खेती होती है, चले जाइए मुजफ्फरपुर में बगल में है खैनी की खेती होती है, काट करके बगीचा में जमा कर देता है। 15-20 दिन महीना दिन वो तंबाकू सड़ता है, उस पे सुबह सुबह ठंडा का समय कुत्ता दौड़ लगाता है, वहीं पे जाके पेशाब करता है, उसी में पखाना करता है। गाछ वृक्ष पर जो चिड़िया चुनून बैठता है क्या पखाना करने के हम लोगों के समान क्या शौचालय में जाता है कि खेत खलिहान में जाता है? जहां है वहीं उसके लिए पखाना घर भी है, बैठे बैठे, कहीं जाने आने हिलने डुलने की भी जरूरत नहीं है। भाई है जरूरत? अब उसके नीचे क्या है नहीं है उसको उससे कोई मतलब नहीं है मतलब आदमी है कि पशु है कि भोजन है कि भाव है कि घास है कि फूस है कि महिला है कि विष्टाचार, जहां उससे कोई मतलब नहीं है, उसको बस विष्टा करने से मतलब है। क्या जो किसान वो तंबाकू जमा किया है, जो खैनी काट के जमा किया है, वो जाकर के कुतबा का ये पखाना निकाल के फेंकेगा चिड़िया चुनमुन का? भले केगा भले पखाना खाना करके 2-4-5 किलो वजन बढ़ाया है, बढ़िया से उसको मशीन में दे करके, और सबसे खराब गुड़ जो गाय भी खाना नहीं चाहता उसको मिला करके कलवा कलोटा बना करके उस जहर को पैक करके भेज देता है। बिना धोए धाए बिना सोचे विचारे उस मुख में रखते हो जो मुख की परमात्मा ने नाम गुणगान के लिए, नाम भजन के लिए दिया है। मुखवा मिललवा तोके हरि गुण गाय के, खैनी बीरे सिकरेट तंबाकू मांस मछरिया अंडा गंडा खाए के ना किस लिए मुख मिला है? परमात्मा के नाम के गुणगान करने को। उसके बाद तुम्हारा जो भोजन परमात्मा ने निर्धारित कर दिया है वो भोजन करने को, वो पानी पीने को। क्योंकि तुमको बनाने के बाद परमात्मा तुम्हारे अंदर में सूक्ष्म रूप से निवास कर रहे हैं, और किसी जीव के अंदर में निवास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जीव तो परमात्मा को प्राप्त भी नहीं कर पाया। साक्षात उनके स्वरूप का दर्शन और किसी शरीर में होता भी नहीं है, ना कर पाया। मनुष्य शरीर में उस परमात्मा है, मनुष्य शरीर के द्वारा जीवात्मा सत्संग ध्यान गुरु धारण करके उस युक्ति से चल करके उस परमात्मा को साक्षात्कार किया है। अनादि काल में भी किया है, अभी भी कर रहे हैं, अनादि काल तक करते रहेंगे। ऐसे शरीर में तुम खरा खुष्टा गलत सलत भोजन मत डालो। इसके लिए यह शरीर नहीं मिला हुआ है। और सोचेंगे कि भजन तो मन से होता है ना, अब भोजन मुंह से हो खाते हैं, लेकिन भोजन से ही भजन करने वाले मन का निर्माण होता है। मन सतोगुणी होगा तो भजन करेगा, मन सतोगुणी नहीं होगा तो भजन नहीं करेगा।
तो मन सतोगुणी तब होगा जब हम लोग सतोगुणी भोजन करेंगे, जब हम लोग सतोगुणी भोजन करेंगे। इसीलिए भोजन पे तो विशेष सुधार होनी चाहिए। भजन की नींव है, भजन की नींव है। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, देखो खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, मैया लक्ष्मी, भगवती, दुर्गा, काली की पूजा करते हैं। इन लोगों में बता दीजिए कौन मांस मछली खाते थे जो हम लोग मांस मछली खाते हैं। इन लोगों में से किसी का नाम बता दीजिए कौन दारू शराब पीते थे जो हम लोग दारू शराब पीते हैं। इन लोगों में से किन्हीं का नाम बता दीजिए कौन अंडा गंडा खाते थे जो हम लोग अंडा गंडा उसका पूजा करते हुए खाते हैं। कोई है? कोई? सभी देवी देवता पवित्रमय जीवन व्यतीत करते थे, भगवान भगवती पवित्रमय जीवन व्यतीत करते थे। अगर उनका हम मनोमुखी ढंग से भी पूजा करते हैं तो हमको भी पवित्रमय जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। लेकिन मनोमुखी ढंग से अगर पूजा पाठ करके उनको प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके रूप का दर्शन हो सकता है, धन दौलत से घर द्वार भर सकता है, बेटा पोता नैत नातिन से भर सकता है, पद प्रतिष्ठा जस जसवर्य की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इतना प्राप्त होने के बावजूद भी आवागमन के चक्र से नहीं छूट सकते, मुक्ति नहीं मिल सकती। अगर मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, उस ब्रह्म उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं जिसकी शक्ति दुर्गा में है, जिसकी शक्ति काली में, जिसकी शक्ति भगवती में, जिनकी शक्ति राम में, जिनकी शक्ति कृष्ण में, जिनकी शक्ति शिव में, जिनकी शक्ति विष्णु में, जिनकी शक्ति ब्रह्मा में, अर्थात पूरे संसार में जिनको भी शक्ति मिला है, जिनके पास भी थोड़ा बहुत जो भी शक्ति है उसी परमात्मा की शक्ति है। उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे सर्वशक्तिमान परमात्मा ध्यान योग के द्वारा प्राप्त होगा।